आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 18.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस थे, हालांकि सब क्वेश्चन नहीं कराए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन कराए हैं और कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जो कि आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है कि ई की पावर साइन एक्स का हम लोगों को अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, किस सिद्धांत से? प्रथम सिद्धांत से। ठीक है, इसका अवकलन करना है, तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, मान लेते हैं माना y बराबर दे रखा है कितना? e की पावर साइन एक्स। क्या दे रखा है? e की पावर साइन एक्स। ठीक है, मान लेते हैं कि y बराबर क्या दे रखा है? e की पावर साइन एक्स। ठीक है, फिर यानी ये आपका क्या दिया है, इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते थे? fx मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? fx। लेकिन यहाँ पर हम इधर और एक मानेंगे, यानी साइन x बराबर मान लेंगे क्या? t। साइन x बराबर क्या मान लेंगे? t। यानी इसकी जगह पे हम t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? t। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? y बराबर e की पावर t। क्या बन जाएगा? y बराबर e की पावर t। पिछले वाले क्वेश्चन में भी बता चुके थे। और e की पावर t को हम मान लेते हैं कि y बराबर क्या दिया हुआ है? ft दिया हुआ है। क्या दिया है? यानी ft बराबर दिया है e की पावर t। वहाँ पे हम लोग जो भी पहले क्वेश्चन किए हैं तो मान लेते थे, अगर x वाले टर्म्स होते थे तो fx बराबर मान लेते थे। ठीक है, यानी ft बराबर हम लोगों को पता हो गया। और क्या जरूरत होती है प्रथम सिद्धांत में? यानी f ऑफ t प्लस डेल टी, यानी e की पावर t, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे t प्लस डेल टी रख देंगे, क्योंकि प्रथम सिद्धांत का जो फार्मूला होगा, जो फार्मूला यूज होगा, तो होता ये है कि f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपान डेल एक्स। ठीक है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और ये होता है dy बाई डी एक्स। कब? जब y बराबर आपका फलन हो एफ एक्स। y बराबर आपका फलन क्या हो? एफ एक्स हो। ठीक है, तब ये कंडीशन होती है। तो y बराबर हमारा फलन किस में है? t में है, तो यही बन जाएगा t में। लेकिन जो हम लोग सब्स्टिट्यूट किए हैं, यानी साइन एक्स बराबर क्या माने हैं? साइन एक्स बराबर मान लिए हैं t। क्या मान लिए? साइन एक्स बराबर t। तो ये एफ एक्स बराबर, अगर x में फलन देखा जाए तो एफ एक्स बराबर हमारा क्या है? साइन एक्स। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा समझिएगा बस। तो अब एफ एक्स बराबर साइन एक्स हो जाएगा, तो अगर x प्लस डेल एक्स निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? साइन x प्लस डेल एक्स। और कुछ ना समझिएगा, भाई इतना थोड़ा समझ लीजिए। और ये भी हम जानते हैं कि dy बाई डी एक्स हमको निकालना है। भाई इस फलन का अवकलन करना है, यानी y बराबर माने थे तो इसका अवकलन करना किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। देखो, dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। बात समझिएगा कि डी टी कैंसिल कर दो, dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स लिख सकते हो, या इसी को हो सकता है ऐसे भी लिख सकते हो, डेल y बाई डेल एक्स बराबर डेल y बाई डेल टी इंटू डेल टी बाई डेल एक्स। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे लिमिट रख दीजिएगा। यहाँ पे क्या रख देंगे? लिमिट। यहाँ पे हम लोग लिमिट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यहाँ लगेगी लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ लगेगी डेल टी टेंस टू जीरो, यहाँ लगेगी डेल एक्स टेंस टू जीरो। तो यही करने वाले हैं। तो ये किसके बराबर होता है? dy बाई डी एक्स के। तो हम इस साइड लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स बराबर में लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल y बाई डेल टी, यानी डेल y बाई डेल टी अगर इससे देखा जाए तो क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ हम लोग t रख देंगे, और लिमिट भी किस में चेंज हो जाएगी? t में। लिमिट चेंज भी कर दिए, तो लिखेंगे f ऑफ t प्लस डेल टी माइनस f ऑफ t अपान में डेल टी। इंटू का साइन लगाइए, लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंस टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x ऑफ डेल एक्स। ठीक है, अब देखो रख दो बस आराम से। लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो f ऑफ t प्लस डेल्टा टी क्या है? सॉरी, डेल टी क्या है? e की पावर t प्लस डेल टी माइनस एफ टी कितना है? e की पावर t अपान में डेल टी
इंटू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कितना है साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है साइन एक्स अपान में डेल एक्स। हालांकि इसका अवकलन तो आ जाएगा ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा। इसका जो अवकलन आएगा कॉस एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स आएगा। ठीक है, आगे आप लोग ये इससे करेंगे, कैसे करेंगे वो भी बताने वाले हैं, लेकिन आगे वाले एक्सरसाइज में बताएंगे। आगे के एक्सरसाइज जितने भी आसान एक्सरसाइज हैं ये भी आसानी एक प्रकार से सूत्र ओपन करा रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दिया है तो उसका कैसे सूत्र निकल के आया है, कैसे एक्चुअली में अवकलन होता है। ठीक है, तो हम लोग लिमिट पढ़ चुके हैं, लिमिट से इसको निकालते हैं। तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, देखो ई की पावर टी प्लस ई की पावर डेल्टा टी, यानी प्लस में लगा हुआ तो अलग अलग लिख सकते हैं, यानी ई की पावर टी इंटू ई की पावर डेल टी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, है ना, ब्रेक कर सकते हैं हम लोग क्योंकि बेस समान है। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ये साइन सी माइनस साइन डी वाला सूत्र ओपन कर दीजिए। साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र क्या होता है हम लोगों का, साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, यानी 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ये सूत्र होता है, यानी यहाँ पे आपका सी जो इतना रहेगा और डी आपका एक्स रहेगा। ठीक है, यानी होता है फार्मूला 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू, ठीक है, साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, अपान में रहेगा आपके डेल एक्स, है ना, और यहाँ पे देख लीजिएगा इस वाले टर्म में लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, ई की पावर टी दोनों में कॉमन मिल रहा है, बाहर ले लेते हैं। यहाँ बचेगा ई की पावर डेल टी, है ना, -1 मंझला ब्रैकेट बंद, नीचे आपका रहेगा डेल टी इंटू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा आपका 2 cos एक्स और एक्स जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा प्लस डेल एक्स टोटल के अपान 2 इंटू साइन, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा डेल एक्स अपान 2, है ना, टोटल के अपान में रहेगा डेल एक्स। ठीक है, देखिए लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो ई की पावर टी, ई की पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है, ई की पावर एक्स का जो फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो एंड। ठीक है, एंड सो एंड, बस हम लोगों को 2-3 टर्म्स मिल जाए बस। तो ई की पावर डेल टी का क्या हो जाएगा, एक्स जगह पे जहाँ जहाँ एक्स लिखा वहाँ वहाँ हम लोग डेल टी रख देंगे बस। तो 1 प्लस डेल टी का होल स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो एंड। फिर ये वाला -1 तो लिखना पड़ेगा, -1 लिख लेते हैं, अपान में आप डेल टी लिख लीजिए। ठीक है, इंटू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो 2 cos, अगर 2 से डिवाइड करना चाहो तो क्या हो जाएगा, x बचेगा और डेल एक्स बाई 2 बचेगा, है ना, ऐसे भी कर सकते हो भाई। 2 से डिवाइड करोगे, इसको भी डिवाइड करोगे, इसको भी डिवाइड करोगे। अब ये देखो साइन डेल एक्स अपान 2, ये जो डेल एक्स है ना सबके अपान में है तो इसके अपान में केवल लिख लेते हैं, क्या दिक्कत, लिखा तो है ही, है ना, अपान में तो लिखा ही है। अगर पूरे के अपान लगा दो कोई दिक्कत नहीं, गुणे में लिखा है ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग अलग लिख सकते हो। केवल अगर प्लस लगा होता तब इसके अपान भी डेल एक्स लिखते, इसके अपान भी डेल एक्स लिखते, गुणे में लिखा तो एक किसी के नीचे लगा देते हैं। अब देखो डेल एक्स अपान 2 अगर हम 2 से यहाँ भाग दे दें और 2 से गुणा कर दें, कुछ नया काम किया नहीं, 2 कैंसिल कर दो वही बन जाएगा, लेकिन ये फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला बन जाएगा, ये साइन एक्स अपान एक्स बराबर 1 होता है जब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिखा जाए तब, इसका फार्मूला बस x इसको मानिए माइंड में, बस डेल एक्स अपान 2 जो है x मानिए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये 2 बच जाएगा। अब इसमें देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देखो नेक्स्ट लाइन में लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल टी टेंस टू जीरो, ई की पावर टी बचेगा और डेल टी से डिवाइड करते जाइए, यानी डेल टी हर टर्म से डिवाइड भी हो जाएगा तो डेल टी अपान डेल टी हो जाएगा, है ना, और प्लस डेल टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और ये डेल टी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा यानी 2 फैक्टोरियल के साथ में, प्लस यानी डिवाइड कर रहे हैं ना, एंड सो एंड आगे भी टर्म्स पे डिवाइड हो जाएगा डेल टी। अब इंटू लिमिट
लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो, टू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू लिख सकते हो, इंटू लिमिट इसमें भी लगा दो भाई लिमिट, क्योंकि गुणे में लगा हुआ है तो इसमें अब रखने जा रहे हैं लिमिट ना, तो इसमें भी लगेगी लिमिट, तो ये क्या बन जाएगा साइन डेल एक्स अपान टू, हालांकि अभी तो हम यही लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये जो 2 था इसके अपान में ले आओ या फिर यहीं रहने दो, ठीक है, या बाहर ले लो, लिमिट के बाहर ले लो, क्या दिक्कत। अब इसकी वैल्यू इतने की वैल्यू हो जाएगी 1 नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ पे हम लोग लिमिट रख देंगे, क्योंकि गुणे में लिखा है। जैसे मान के चलो, अगर जैसे मान के चलो लिमिट कहा जाए x टेंस टू a, ठीक है, और x की पावर a और x की पावर b, कुछ भी कर दो या ऐसे कर दो, x की पावर a है तो एक x की पावर a है और साइन x है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे लिमिट इसके भी रखेंगे, यानी x टेंस टू a x की पावर a इंटू लिमिट x टेंस टू a साइन x, कहने मतलब अलग अलग लिमिट हम लोग गुणे में लिख सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, लेफ्ट साइड में आपका dy बाई डी एक्स ही चलेगा, यहाँ से देख लीजिएगा ये डेल टी कैंसिल हो जाएगा, एक डेल टी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या e की पावर t, लिमिट भी साथ में रखते जाइए, यहाँ तो कुछ नहीं बचा 1 बचा, ठीक है, प्लस यहाँ डेल टी एक ऊपर बच जाएगा, जहाँ डेल टी की जगह पे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, आगे और डेल टी की पावर ज़्यादा ही बचेगी 1 से, वहाँ रखोगे डेल टी की जगह पे 0, वो भी 0 हो जाएगा, आगे के जितने टर्म होंगे सब 0 हो जाएंगे, केवल सिंपल 1 बचेगा, लिमिट भी रख दिया है, ठीक है, 1 बचेगा। इसमें देखिए इंटू इसमें जब लिमिट रखोगे डेल एक्स जगह पे 0 तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स जगह पे जब 0 रखोगे तो ये वाला टर्म इतना 0 हो जाएगा, केवल x बचेगा, यानी बचेगा आपका 2 cos x, ठीक है, और ये 1/2 लिख लीजिए, 1/2, और इसकी वैल्यू अभी बता चुके हैं, इससे देखिएगा कंपेयर करिएगा, और यहाँ पे बस डेल एक्स टेंस टू 0 अगर मान के चलिए इसको x, तो यही कंडीशन बन जाएगी, यही फार्मूला बन जाएगा, तो 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने की वैल्यू 1, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1, ठीक है, e की पावर t इंटू 2, अब 2 से 2 कैंसिल कर दो, बार बार क्यों लिखें, cos x, ठीक है। अब e की पावर t इंटू कास एक्स आया, इसका अवकलन, लेकिन हमको फलन दिया था x में, तो हमको फलन जो आंसर आएगा वो x ही में दिखाना पड़ेगा। t क्या माने थे, साइन x, t क्या माने थे, साइन x, तो साइन x इंटू कास एक्स, पहले भी बताए थे यही अवकलन इसका आएगा, ठीक है, प्रथम सिद्धांत से, तो ये हो जाता है इसका आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। अब ऐसे और क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ठीक है, अब इसके हम नहीं कराएंगे। सेकंड देख लीजिए, अच्छा सेकंड देख लीजिए, 7 का सेकंड देख लीजिए, tan x में है, sin x अपॉन cos x में बदलेंगे तो उसको देख लीजिए। अब सेकंड देखिएगा, e की पावर tan x है, ठीक है, तो मान लेंगे y बराबर दिया है e की पावर tan x, ठीक है, y बराबर e की पावर tan x, तो y बराबर, अब tan x को मान लो t मानो v मानो कुछ भी मान लो, मान लेते हैं tan x बराबर क्या, t माना, ठीक है, माना tan x बराबर क्या मान लेते हैं t, तो ये बदल जाएगा e की पावर t में, क्योंकि tan x बराबर t मान लिया है। तो अब यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए, यानी ft क्या दिया गया है, e की पावर t, ठीक है, और ये हमारा क्या माना जाएगा, fx, क्या माना जाएगा, fx, ठीक है, तो f ऑफ x प्लस अगर डेल x निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, tan x प्लस डेल एक्स, है ना, x जगह पे x प्लस डेल एक्स हो जाएगा। यहाँ से अगर निकाला जाए f ऑफ t प्लस डेल टी, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सूत्र में रखेंगे, अभी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं, फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 f ऑफ t प्लस डेल टी माइनस f ऑफ t अपान में डेल टी, ठीक है, इंटू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल एक्स, पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि कैसे होता है डेल एक्स, ठीक है, ये 8 बन गया भाई, ये डेल एक्स ऐसे बना लीजिए। तो अब रख दो इसमें वैल्यू रख दो, डेल टी टेंस टू 0 f ऑफ t प्लस डेल टी क्या हो जाएगा, e की पावर t प्लस डेल टी माइनस f ऑफ t e की पावर t अपान में डेल टी, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, डेल एक्स टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल एक्स क्या है, tan
एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है tan एक्स, है ना, अपान में डेल एक्स। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी वैल्यू आप लोग बता सकते हो, कि पावर टी आने वाली है, ठीक है। लेकिन अब हमको साथ में करना पड़ेगा लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। अब ई की पावर टी हम कॉमन डायरेक्ट ले रहे हैं और ई की पावर डेल टी बचेगा। आप लोग समझ जाइएगा क्या हो रहा है, ठीक है। अपान में डेल टी पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं। इस इतना पोर्शन तो आराम से कर सकते हो। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब यहाँ देखो tan सी और माइनस tan डी वाला तो कोई सूत्र हम लोग जानते नहीं। साइन सी माइनस साइन डी वाला, या ऐसे कॉस सी माइनस कॉस डी, या कॉस सी प्लस कॉस डी, या साइन सी प्लस साइन डी वाला सूत्र जानते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, इसको बदलेंगे किसमें, साइन कॉस में। साइन एक्स प्लस डेल एक्स अपान कॉस एक्स प्लस डेल एक्स, है ना। और इसको भी बदल लेंगे साइन एक्स अपान कॉस एक्स, और टोटल के अपान डेल एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, ई की पावर टी, ई की पावर एक्स वाला फार्मूला ओपन करेंगे तो 1 प्लस डेल टी का होल स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो एंड माइनस 1 बचेगा। अपान में डेल टी लिखते हैं इनटू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ओके। इसको क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे तो cos x से ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें cos x प्लस डेल्टा एक्स डेल एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अंश में क्या बनेगा, साइन x प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स, और हर में क्या बचेगा, हर में बचेगा कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। और ये थोड़ा ऐसा करिएगा, ये लिमिट यहाँ पे ना लगा के ये अपान में क्या रहेगा, डेल एक्स, तो लिमिट यहाँ पे रखाइएगा, ठीक है। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, थोड़ा ऊपर लिखना था। अब ये डेल एक्स यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में डेल एक्स कहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। अब फिर लिमिट यहाँ लगा देंगे हम लोग। अब देखो इस वाले में देखते रहिए, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ई की पावर टी बचेगा आपका, डेल टी से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा प्लस डेल टी अपान 2 फैक्टोरियल बचेगा प्लस एंड सो एंड। डायरेक्ट थोड़ा कर दें क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा बना था और बता भी चुके हैं, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस डेल एक्स, यानी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो क्या बन जाएगा सूत्र, साइन ए माइनस बी, यानी ए आपका है ये, ए है ये, बी है आपका एक्स, तो ए माइनस बी, है ना, अपान में ये लिख लेते हैं कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स। ये डेल एक्स यहाँ पे बता चुके हैं कि यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम हो गया हमारा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसकी लिमिट रख दीजिए तो ई की पावर टी आएगा इनटू, यहाँ भी लिमिट रख देंगे, कोशिश रहिएगा तो साथ में रखे तो और अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ये साइन डेल एक्स बचेगा ऊपर, साइन क्या बचेगा, डेल एक्स, और कुछ तो बचेगा नहीं, ठीक है, साइन डेल एक्स ही बचेगा। नीचे आपका डेल एक्स दिख रहा है ना, तो नीचे इसको डेल एक्स के साथ में एडजस्ट कर दो, और जो लिखा है 1 अपान में ये वाला टर्म्स, यानी कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स। भाई अपान में दोनों लिखे थे, डेल एक्स भी लिखे थे। अब इतना थोड़ा अलग कर लेते हैं इसलिए क्योंकि ये फार्मूला बन जाएगा क्या, 1, तो ई की पावर टी, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 1, जब लिमिट रखेंगे तब, ठीक है। इसका फार्मूला क्या हो जाता है 1, क्योंकि जब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स अपान एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो इसकी जगह पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे डेल एक्स जगह पे क्या रखेंगे 0, तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस जीरो इंटू कॉस एक्स, क्योंकि डेल एक्स जगह पे 0 रखना है तो जहाँ डेल एक्स है वहाँ 0 रखेंगे बस। तो अब देखो क्या हो जाएगा भाई, ई की पावर टी इंटू 1 अपान कॉस एक्स बचेगा, और कॉस एक्स पहले से था तो कॉस स्क्वायर एक्स बनने वाला है। तो जो फाइनल आंसर आएगा ई की पावर टी अपान में ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स, या ई की पावर टी इंटू, इसको कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपोजिट में। और टी क्या माने थे, tan एक्स माने थे, तो रख दो ई की पावर tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। वैसे भी पहले इसका अवकलन नहीं बताए थे, चलो अब बता देते हैं।
इसको मन में मानो क्या, tan x को x मानो, क्या मानो x। e की पावर x का जो अवकलन होता है e की पावर x ही होता है, ठीक है। इसका अवकलन जो होता है e की पावर x ही होता है। तो माइंड में मान चुके हैं tan x को क्या है x, तो e की पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा x ही रहेगा, तो यानी e की पावर tan x ही रहेगा। जो मन में माने उसका अवकलन क्या हो जाएगा tan x का sec स्क्वायर x। बस एक लाइन में आंसर आ जाता है। लेकिन अब हम लोग जानो सूत्री का प्रूफमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। 9 हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आज सोचते हैं ख़त्म करते हैं एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन बता के आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हाँ फर्स्ट ही पार्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 लिखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है x sin x, ठीक है। तो एक ऐसे सूत्र आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम थोड़ा समझा दे रहे हैं। इसका जो अवकलन आएगा x cos x प्लस साइन x आने वाला है। इसका अवकलन क्या आएगा x cos x प्लस साइन x। कैसे, x को रोका साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x, फिर साइन x को रोक लीजिए x का क्या हो जाएगा 1। तो ये u v वाला फार्मूला अगर गुणे में लिखे हैं दो फलन तो, ठीक है। दो फलन क्या है, ये x है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये आपका पोलिनोमियल है यानी बहुपद टाइम में है। तो ऐसे आगे बात करेंगे, फार्मूले की भी बात करेंगे। यहाँ एक प्रकार से आप लोगों को केवल प्रूवमेंट बताया जा रहा है, फार्मूले ही डिस्कस किए जा रहे हैं बस, प्रथम सिद्धांत से जो सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर फार्मूले नहीं याद आते हैं तो ऐसे, अगर ये प्रोसेस याद है तो ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन, दोनों तरीके से सही। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि निम्न फलनों का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष या y के सापेक्ष या z के सापेक्ष जिसके भी सापेक्ष अवकलन करना हो तब करना है ऐसे। अगर नहीं कहा जा रहा है तो जैसे एक लाइन में कर दिए वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है तो मान लेते हैं, माना y बराबर किसके दिया है sin x, ठीक है। तो यानी sin x, तो यानी यहाँ से अगर fx की बात की जाए, यानी अगर नेक्स्ट लाइन में लिखो तो y बराबर fx हो जाएगा। fx क्या है, ये x sin x, ठीक है। ये जो दिया होता है उसी को fx मान लो, अगर नहीं समझ में उतना आ रहा है अच्छे से तो मान लेते हैं कि y बराबर, क्योंकि dy बाई dx निकालना है, तो यानी फंक्शन दिया है किसमें x में, तो fx कर दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था 7 नंबर में t में आ रहा था तो ft बोल दिया था, ठीक है। जो फंक्शन जिसमें है, जिस वेरिएबल में, जिस पद चर पद में, उसी में हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। तो fx बराबर x sin x, और हमको जरूरत पड़ती है किसकी, x प्लस डेल एक्स की, है ना। तो क्या हो जाएगा, x जगह पे x प्लस डेल एक्स हो जाएगा, और साइन x प्लस डेल एक्स, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ हम लोग x प्लस डेल एक्स लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन प्रथम सिद्धांत से क्या होता है, dy बाई डी एक्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x अपान डेल एक्स, यही होता है। रख दीजिए इसमें, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल एक्स क्या है, x प्लस डेल एक्स साइन x प्लस डेल एक्स माइनस fx आपका x साइन x है, x साइन x अपान में डेल एक्स। यहाँ तक बात समझ में आई होगी सबको। अब देखो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, डेल एक्स टेंस टू 0, अब क्या करेंगे, गुणा कराओ, x से गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, x से इसको गुणा कराओगे तो x साइन x प्लस डेल एक्स, ठीक है। फिर डेल एक्स से गुणा कराओगे तो प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे, डेल एक्स ये लिखेंगे टर्म्स साइन x प्लस डेल एक्स, है ना, माइनस अब ये लिखते हैं x साइन x अपान में डेल एक्स, ठीक है। इसको और इसको थोड़ा साथ में लिखिएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, इसको और इसको क्यों साथ में रख रहे हैं, क्योंकि x देखो यहाँ भी है, x यहाँ भी है, और साथ में लिखेंगे थोड़ा तो अच्छा रहेगा। x कॉमन भी ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा, साइन x प्लस डेल एक्स, केवल इसमें और इसमें बात कर रहे हैं, ये लिखेंगे माइनस का साइन x, क्योंकि x तो बाहर हो जाएगा। अब ये प्लस जो लिखा है उसको लिख लेते हैं, प्लस डेल एक्स साइन x प्लस डेल एक्स, ठीक है, अपान में डेल एक्स लिखते हैं, ठीक। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 x, ये बन गया साइन c माइनस साइन d,
साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, यानी 2 cos c प्लस डी बाई टू, यानी c आपका है x प्लस डेल एक्स और d है आपका x बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी, यानी x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, ये फार्मूला बन गया। अब ब्रैकेट थोड़ा बंद कर लेते क्योंकि x है हमारा ना, प्लस डेल एक्स आपका डेल एक्स है, साइन x प्लस डेल एक्स आप वैसे लिखा रहने दीजिए। अपान में टोटल के रहेगा आपका क्या, डेल एक्स रहेगा। यहाँ तक भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा और जो जोड़ने वाला है तो जोड़ देंगे। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, एक्स देखो 2 cos x जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2x प्लस डेल एक्स, ठीक है, अपान में 2 इंटू साइन डेल एक्स अपान 2 बचेगा। अब थोड़ा ये समझ लीजिएगा, अपान में लिखा है थोड़ा उतना स्पेस, थोड़ा डेल एक्स को छोटा कर देते हैं, क्या दिक्कत है, डेल एक्स लिखा हुआ है ना। और फिर ये क्लोज कर दीजिए, मंझला ब्रैकेट लगा दें तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, और प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स अपान में डेल एक्स। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बन गया हमारा लोगों का। अब देखो क्या करेंगे, डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे दोनों टर्म्स को, भाई डेल एक्स से भाग ही देंगे क्योंकि दोनों के अपान में लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो एलसीएम दोनों का डेल एक्स है तो इसके अपान में भी आ जाएगा, इसके भी अपान में आ जाएगा। तो देखो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, एक्स 2 cos 2x प्लस डेल एक्स अपान 2 इंटू साइन डेल एक्स अपान 2, और ब्रैकेट बंद कर लेते हैं और अपान में क्या हो जाएगा डेल एक्स और प्लस ये वाला थोड़ा यहाँ लगाइएगा, प्लस क्या हो जाएगा डेल एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स अपान में क्या हो जाएगा डेल एक्स। ये डेल एक्स कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो लिमिट भी है इसमें भी लगेगी, तो ध्यान रखिएगा लिमिट अगर प्लस में है तो इतना समझिएगा पूरे में लिमिट लगेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से देख लो, देखो इसमें देखिएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, एक्स और क्या लिखते हैं 2 cos 2x प्लस डेल एक्स बाई टू को थोड़ा साथ में लिख लीजिए। और देखो ये साइन डेल एक्स बाई टू जो था, और नीचे इसके कर दीजिए डेल एक्स, क्या कर दीजिए डेल एक्स, ये वाला डेल एक्स, हालांकि गुणे में लिखा हुआ है तो सबके अपान में ही डेल एक्स लिखा हुआ है। प्लस में क्या है साइन एक्स प्लस डेल एक्स बचा, क्या बचा साइन एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, अब देखो इसके अपान 2 मान लो, यहाँ 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दिया, क्यों किया वो भी बता रहे हैं। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ये 2 जो है यहाँ पे लिख लो, यानी x अपान 2 और 2 cos 2x प्लस डेल एक्स अपान 2। ठीक है, और यहाँ भी लिमिट लगा दो क्योंकि सब में लिमिट लगाना है। डेल एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा आपका साइन डेल एक्स बाई 2, और डेल एक्स बाई 2 बना ही लिए थे, है ना। और प्लस यहाँ भी लिमिट लगा के लिखिएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो साइन, क्योंकि आगे जब लिमिट लगा हुआ है तो सब में लिमिट लगाना है, जब लिमिट रखना है तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बराबर में देखो जब डेल एक्स जगह पे जीरो रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, इतना टर्म्स। ठीक है, यानी इसकी जगह जीरो हो जाएगा तो 2x अपान 2 बचेगा, यानी x अपान 2 तो ये रहेगा ही, ब्रैकेट में रहेगा 2 cos 2x अपान 2, क्या रहेगा 2x अपान 2, क्योंकि डेल एक्स जगह पे जीरो हो जाएगा, इनटू ये बन जाएगा 1, इतना क्या बन जाएगा 1, कैसे लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x अपान x जो होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ x टेंस कर रहा है जीरो तो साइन x अपान x क्या हो गया 1, यहाँ डेल एक्स टेंस कर रहा है तो यहाँ पे डेल एक्स अपान 2 है बस। अब देखो बात, अगर डेल एक्स अपान 2 भी कर सकते हो टेंस टू जीरो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी अगर यहाँ चाहो तो डेल एक्स अपान 2 भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग सब्स्टिट्यूट करिएगा तो ऐसे फार्मूला बन जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं कैसे क्या होता है 1, प्लस अगर यहाँ डेल एक्स जगह पे जीरो रखोगे तो साइन एक्स आएगा केवल, क्यों, क्योंकि एक्स बचेगा और डेल एक्स जगह पे तो जीरो हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा x बाई 2, ये से 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 2 cos x
प्लस साइन एक्स बचेगा, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यही तो लाना था, पहले भी बता चुके थे, यही फार्मूला आएगा, है ना। टाइम देख लेते हैं हम लोगों का क्या है, टाइम तो हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ही पार्ट हो पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट करा दिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम भी पार्ट कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। 9 और 10 और 11 कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर पाए। ठीक है।